स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये जो पॉडकास्ट है ये छवि मित्तल के लिए है। छवि ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड करा, उसका टाइटल था दैट नॉट ऑल डेज आर गुड। एंड जब मैंने वो ओपन करा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज रियली कंसर्न फॉर हर हेल्थ। तो मैंने सोचा एक बार उनका वीडियो देखती हूँ कि सब ठीक है। जब मैंने उनका वीडियो सुना, कल रात की ही बात है, ऑनेस्टली फॉर मी इट वॉज नथिंग लेस देन अ थेरेपी। सो बेसिकली ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि छवि ने जिस तरीके से कैंसर से लड़ाई करी थी, आसान तो किसी के लिए भी नहीं होता, पर मुझे याद है छवि वॉज लिटरली सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द डे जब उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। उस दिन छवि ने दिखाया था कि अगर इंसान ठान लेना तो इतनी बड़ी मुश्किल को भी मुस्कुराते हुए फेस कर सकता है। एंड छवि प्रूव्ड इट ऑन दैट डे। आई वॉज शॉक्ड. I was like, how is she facing so much in her life with such a huge smile on her face? कल का उनका वीडियो भी बिल्कुल वैसा ही था। वो इतना कुछ अभी भी सह रही हैं। उनके हेल्थ फ्रंट पे सब कुछ उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए, और बहुत सारी मेडिसिन्स उनको लेनी पड़ती हैं। उसकी वजह से उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है। उनके डेली लाइफ में वो उतनी जितना वो स्टैमिना चाहती है टू वर्क कंटिन्यूसली, टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, एंड शी इज़ अ हेल्थ फ्रीक एज वेल। तो ऑल ऑफ दैट वो नहीं कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ सर्टन मेडिसिन्स। तो उसके लिए भी आगे उन्होंने एक और इंजेक्शन लिया। उसको लेने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट हुए। शी वॉज इन सीवियर पेन। इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि वीडियो के दौरान भी उनको पेन हो रहा था। उनके रिब्स में बहुत ज़्यादा पेन था। एंड शी इवन शेयर द फैक्ट कि कभी कभी क्योंकि उनकी दवाइयाँ ऐसी हैं जो हार्मोनल इश्यूज भी कॉज करती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार मेंटली वो बहुत वीक फील करती हैं। और इसके साथ उन्होंने बताया कि कैसे उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट सेक्शन के थ्रू या फिर डीएम के थ्रू अपनी कहानियाँ उनके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात छवि ने कही जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जो कि छवि ने कही कि आज जब उनको दर्द हो रहा था, शी वॉज नॉट वेल, और even though she is trying her best to get back on her toes, get fit, वो नहीं हो पाती हैं। तो उस टाइम पे वो याद करती है उन सब लोगों की कहानियाँ जहाँ उनके साथ बहुत कुछ हो चुका है, और फिर वो कहती है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू कि आपने मुझे वो दुख नहीं दिए जो वो झेल चुके हैं। सोचिए, यहाँ पे इवन आफ्टर बीइंग अ कैंसर सर्वाइवर, इवन आफ्टर बीइंग इन सो मच पेन, छवि थैंक यू बोल रही हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही हैं कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे जो दिया उससे लड़ने की शक्ति दी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे विल पावर दी इतनी बड़ी बीमारी से उभरने की और आगे बढ़ने की। और मैं बस यही आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी कभी इंसान को बहुत कुछ मिल जाता है, वो छोटी छोटी बात पे क्रिप करता है, ये ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है। कई बार कपड़े आयरन नहीं होते तो यार कपड़े नहीं वो है, टाइम से होना चाहिए। बट वी डोंट रियलाइज कि हमें कितना भगवान ने ब्लेस करा हुआ है, कितना ज़्यादा भगवान ने हमारी मुश्किलों को आसान करा हुआ है। और अगर आप लोगों को कभी लगता है ना कि इतनी सारी मुश्किलें क्यों हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो आगे आने वाली मुसीबतों से कैसे लड़ोगे? इंसान हो ना आप। अगर परफेक्ट लाइफ होती, आप मुझे बताइए, तो फिर हार्ट बीट भी ऊपर नहीं होती। हार्ट को भी चलने के लिए कभी ऊपर और कभी नीचे जाना पड़ता है। ज़िंदगी को चलने के लिए भी ऊपर और कभी नीचे आना ही पड़ता है। ज़िंदगी में कभी भी कांस्टेंट खुशी, कांस्टेंट गम नहीं होते। तो मुश्किलों के दिनों में क्यों हम भगवान को कोसते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है ना जो मैं कह रही हूँ, पर करने में बहुत मुश्किल होती है। मैं भी कभी कभी दुखी होकर कहती हूँ भगवान ऐसे क्यों करा। पर अजीब बात है ना, हम क्यों नहीं समझते कि ऊपर वाला जो करता है वो हमारे हित के लिए करता है। कभी कभी मुश्किलें बहुत बड़ी हो जाती हैं, पर हमें ऊपर वाले में विश्वास कम नहीं करना, और अपने आप में भी उतना ही विश्वास रखना है। क्योंकि हम सब में कहते हैं ना, हम सब में राम है। या जिन भी भगवान में आप विश्वास करते हो, मैं राम जी में करती हूँ, शिव जी में करती हूँ, साईं बाबा में करती हूँ, माता रानी में करती हूँ, गुरु महाराज में करती हूँ, और भी जितने भगवान है। भगवान तो देखिए, मैं ये मानती हूँ कि डिवाइन पावर जो होती है उनसे हमारा कनेक्शन कभी टूटना नहीं चाहिए, सुख और दुख में। और पता है कई बार ऐसे होता है, मैं घंटों बैठ के भगवान से शिकायत कर रही होती हूँ, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। तो मेरी मॉम आके मुझे डांटती है, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे करते हैं। भगवान पे विश्वास करो, और पता है सच में एंड में सब कुछ सही होता है।
तो ये बात मैं भी समझी हूँ एंड आई एम श्योर आप भी समझेंगे कल छवि की वीडियो को देख के कि कभी कभी हम लोग कितनी छोटी छोटी बातों को लेके कितना ज़्यादा ऊपर वाले से रूठ जाते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं, पर एक्चुअली में कभी भी नहीं समझते कि हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। सब्र, वो कहते हैं ना, श्रद्धा सबूरी इच्छा पूरी, और जो कुछ मिलता है उसको ब्लेसिंग समझ के काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी डे। यकीन मानिए दुनिया इतना कुछ सह रही है ना कि उनके सामने आपका दुख शायद बहुत छोटा हो। और जिन लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख हैं, बहुत बड़े दुख हैं, बहुत बड़े स्ट्रगल से, मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, मोर पावर टू यू। आपको भगवान ने चुना है, ऊपर वाले ने चुना है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि आप ही उन दुखों का सामना करके आगे बढ़ सकते थे। शायद किसी और की झोली में वो दुख आता तो वो सामना नहीं कर पाता उन दुखों का। कमेंट सेक्शन में मैं छवि का वो वीडियो दे दूंगी, देखिएगा ज़रूर, आपको भी हिम्मत मिलेगी। अगर आप किसी मुश्किल के थ्रू जा रहे हैं और इस टाइम पे अगर लाइफ में किसी को कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो याद रखिएगा, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। हिम्मत मत हारिएगा, हिम्मत बांधे आगे बढ़ते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।